स्वागत है। मौजूद है हम इस समय वार्ड 32 के रोहिणी सेक्टर 24 की जेजे कॉलोनी के जेजे कॉलोनी के बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये जेजे कॉलोनी वाले लोग शुरू से ही कांग्रेस का वोट कर रहे हैं। ये तो आने वाले चुनाव में निर्णय होगा कि रहे या नहीं रहे। इस समय यहाँ पे मेमती बरवाला जी से रूबरू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज यहाँ पे इन्होंने सेक्टर 24 में पद यात्रा करी। यहाँ मैडम आप लोगों से मिले, कैसा रिव्यू रहा, लोगों का क्या रिएक्शन था? अपने 10 साल के बाद आप इन लोगों के पास वापस आई। बहुत अच्छा जी, बहुत ही अच्छा। महिलाओं का क्या रुझान है? महिलाओं में तो आप ही चमकती नजर आ रही हैं, बाकी कैंडिडेट तो सारे जेंट्स हैं। नहीं, महिला तो मेरी जान पे है। सारी बहनें मेरे ऐसे निकलती है, सुनते नाम तो वही वो आ गई है हमारी पुरानी बहन। क्या लगता है इस बार चुनाव में कैसा हाल चाल रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अपनी कांग्रेस पार्टी को ही महिलाएं वोट देंगी। आज कहाँ पे कवरेज करा, कहाँ घूमे? 24 में लोगों से मिले। कैसे लोग मिले तो बहुत लोग तो भावुक हो गए, इनको देख के गले रोने लगी। अच्छा, बहुत लेडीज़ों ने बहुत सपोर्ट किया है कि हमारी पुरानी मैडम आ गई, हमारे काम सुनेंगी। और जो पुराने कार्य करे ये पुराने ये लोग हैं यहाँ पर। हाँ जी, बहुत। यहाँ पर आप इतने समय से रह रही हैं, 10 साल बाद मेमवती जी वापस आई, कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों हमें को? बहुत अच्छा लग रहा है, आना चाहिए। हाँ, तो आप सारे लोग एकजुट होकर किसको इस बार मौका देने हम को तो अपने बरवाला दूँगी। जितने हमारे साथी हैं और जितनी मेरी औकात है, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हमारी बरवाला आए। जो इतनी मेहनत कर रही हैं मेमवती जी, इनके बच्चे भी, और बलदेव जी तो मुझे लगता है कि 24 घंटे जैसे मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है फल मीठा मिलेगा? फल मीठा मिलेगा जी। इन्होंने जो काम किया ना, आज तक किसी विधायक या निगम पार्षद ने नहीं किया। आज हमें स्कूल जो दिया है, क्या बरात करके वो इन्होंने देखने मेहरबानी। किसी भी सरकार ने अभी तक हमें एक भी कुछ भी बना के नहीं दिया। हमें पार्क की क्या समस्याएं रही यहाँ पे सेक्टर 24 जी ने? कांग्रेस की कोई पार्क की बाउंड्री नहीं दी अभी तक। जितने महिला है सब गले लगा रहे हैं कि फिर से आ गई। जो 15 साल पुराने काम करके गए थे, सो फिर दोबारा आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब आएंगे तभी जाकर काम हो, वरना काम नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आगे भी दर्शकों हम आपको और इसी तरीके के वार्ड 32 की गतिविधि चाहता हूँ। आगे देखो, यहाँ पे भी देखो, सीनियर सिटीजन लड़कियों को मनोरंजन साधन चाहिए, सिर्फ पॉकेट में नहीं चाहिए, सलम में भी चाहिए। बिल्कुल, सलम में कोई पूछता नहीं है, तो इसमें भी सीनियर सिटीजन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वार्ड 32 की चुनावी गतिविधियां आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। पार्क है, बारात घर है, ये सारी चीजें जो है उन्होंने मेमती बरवाला ने पहले किया था 14 साल पहले। आज जो है ये हालत हो गई कॉलोनी की, बहुत से भी बेहतर हो। गली में निकलना भारी पड़ रहा है। स्कूल की जो बनाई है वो इन्होंने बनवाया स्कूल नगर निगम, वो नगर निगम की ये मेंटेनेंस कर नहीं पाए, सारे छज्जे जड़ रहे हैं। बारात घर है, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। पानी का टैंक है, वो इनके टाइम का बना हुआ। सारे काम जितने भी हुए A by Z काम जितने हैं, ये मेमती बरवाला के टाइम पे हुए हैं और कांग्रेस ने किए हैं। आज की टाइम साफ सफाई की क्या व्यवस्था है सेक्टर 24 जेजे कॉलोनी? इतनी बुरी व्यवस्था है कि यहाँ जो है ऐसी हालत है, कूड़ा पड़ा हुआ, जहाँ देखो ढेर कूड़ा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्कूल के बैक साइड जाइए, स्कूल की बैक साइड से आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 साल पुराना कूड़ा पड़ा है वहाँ पे। और मेन रास्ता है, मैंने स्कूल के पीछे MCD के स्कूल के पीछे ये मेमती बरवाला जी जो काम करती है ना और कहती हैं वो करके दिखाती हैं, इसलिए हमें उन पे 99% या 100% भरोसा है कि उन्हीं को वही जीतेंगे और उन्हीं को हम जिताएंगे। और दूसरा ये है, काम भी वही करेंगे, क्योंकि इस कॉलोनी का काम कोई करने वाला नहीं, मेमती बरवाला से अलावा कोई दूसरा आदमी हमें लगता नहीं है। ठीक, किरण जी, बड़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं आप, बड़ा जोश है आप में। इतने समय के बाद मैं आपको दोबारा देख पा रहा हूँ। लास्ट शायद आपको सुरेंद्र जी के चुनाव के समय में देखा था। अब लगता है आपको जिस हिसाब से कांग्रेस वापसी कर पाएगी इस एरिया में? करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में तो आपकी पार्टी ने आपके लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया था, तो अब क्या लगता है? अब लगता है हमारी बरवाला है, मेमती बरवाला जब भी आए यही आए। बहुत बढ़िया। दूसरा तीसरा पार्टी कोई नहीं आया, क्योंकि जो काम क्योंकि बहुत दुखी लोग किसी ने नहीं किया। अब जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने काम किए, पर कार्यकर्ताओं को पूछता नहीं है। जो भी पूछता है वो किस टाइम पे पूछता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है। और इलेक्शन के टाइम पे हमारी पूछ होती तो फ़ायदा क्या है? हम पोलिंग बूथ एजेंट पे बिठाते हैं, कहीं और वो करवाते हैं, तो हम काम करने के लिए तो करते हैं। और बाकी जो काम मेमती बरवाला करती है और किया है, वो काम ना कोई करेगा और न कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से हमें
14 साल पहले हम जब पहले यहाँ थे उस टाइम से हम यहाँ पे कॉलोनी में रहे हैं और हमें ये है कि इनके कामों से बिल्कुल शांति है। जो काम करते हैं वो कहते हैं कि हम इस कॉलोनी में आकर के फिर दोबारा देखेंगे। सफाई वालों को कहते हैं दोबारा राउंड मारते हैं, हफ्ते 15 दिन में राउंड मारता है। यहाँ कोई निगम पास है ऐसे नहीं जो राउंड मारता हो। गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, कोई काम नहीं करते। ये इससे हम लोगों को बिल्कुल ही कूड़ा करकट बना दिया कॉलोनी को, बिल्कुल बेकार। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। उपचुनाव की जोर शोर से दिल्ली में तैयारी हो चुकी है। सारे प्रत्याशी सब विभिन्न पार्टियों के अपने अपने स्तर पे पूरे दमखम के साथ, पूरे प्रचार के साथ मौजूद हैं। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड 32 में, शाहबाद डेयरी के अंदर में। वार्ड 32 में कांग्रेस की तरफ से मेमवती बरवाला जी प्रत्याशी हैं, जो 12 साल पहले भी 10 वर्ष तक लगातार इस क्षेत्र की निगम पार्षदा रही हैं। ये पहली बार देखने में आ रहा है दर्शकों कि कांग्रेस संगठन इस बार काफी दमखम के साथ में मैदान में मौजूद है। 6 साल बाद उसके कार्यकर्ताओं में जो मनोबल, जो जोश, जो संघर्ष करने की इच्छा नजर आ रही है। आप यहाँ पे चमकते हुए चेहरे देख सकते हैं। इन सबके चेहरे पे ही आपको नजर आ रहा होगा कि लड़ने का, जीतने का इनके अंदर इस बार हौसला है। इनके अंदर इस बार पूरे तरीके से मनोबल मौजूद है। 5-6 साल पहले तक हालांकि वो खत्म हो चुका था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हमकम से स्थिति बहुत बढ़िया है। मुद्दा इस समय चुनाव चल रहा है, हमारे सामने मौजूद है इस समय अखिलेश विक्रम शुक्ला जी, जो कांग्रेस के लीगल एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। वकील साहब हैं वैसे ये। तो पहले शुक्ला जी ये बताइए, लीगल डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है वो क्या मदद 5 सीटों पे जो उपचुनाव चल रहा है, मैंने सुन रहा हूँ कि ये इन लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है। आप लोग क्या काम कर रहे हैं इनके लिए, क्या बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं? लीगल एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट 5 सीट पर जो भी कानूनी असुविधा किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रत्याशी को अगर होती है तो लीगल एंड ह्यूमन राइट के चेयरमैन सुनील कुमार जी ने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट के आधार पर 5 काउंसलर की सीट पर अलग अलग अधिवक्ता हमारे लीगल सेल से लगे हुए हैं। और सुनील कुमार जी, प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक व्यवस्था बनाई कि अगर किसी भी काउंसलर सीट पर किसी भी प्रत्याशी या किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई समस्या अगर है तो प्रदेश की जो लीगल टीम है कांग्रेस की, वो हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी और काम करेगी। ये तो आपने बड़े अच्छी वाली बात और अभी आपने कहा कि 5-6 साल बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में आज जो किसान आंदोलन है उसको लेकर, महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर जो भी जनता का मुद्दा है वो पूरे देश में चला रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने 280 अभी पर्यवेक्षक बनाए, ऑब्जर्वर बनाए और वो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। इसके पहले जो हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, चाहे वो लोकसभा लड़ चुके हैं, चाहे वो विधानसभा लड़ चुके हैं, चाहे वो निगम चुनाव लड़ चुके हैं, वो निरंतर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस आज जिस ऊंचाई पर पहुंच रही है वो आपके सामने है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अलग अलग 5 सीटों के ऊपर देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी की कुछ उम्मीद है? मैं 5 सीट पर तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो 32 जन हमारी प्रत्याशी मेमवती बरवाला जी हैं, उनकी सीट को तो मैं देख रहा हूं और एक बूथ पर मैं ऑब्जर्वर हूं। आपने भी जाकर के देखा होगा कि जिस गली में आप जाते हैं कूड़े का ढेर, और वहाँ लोग कहते हैं मुझे पानी नहीं मिलता। केजरीवाल कहते हैं सारी सुविधा मैंने दे दी है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के लोग और एमसीडी के लोग कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया है। वो आपके सामने है, जो काम किया है कूड़ों का ढेर सड़क से लेकर गलियों में फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बात कही
अब हम शरदानंद सागवान जी के पास चल रहे हैं। शरदानंद सागवान जी के बारे में बता दूं कि पहले इस क्षेत्र में यही निगम पार्षद थे, पुराने कांग्रेसी हैं। एक बात की तारीफ जो कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी इनके विषय में करते हैं वो ये कि एक दौर कांग्रेस में अभी 3-4 साल पहले आया था कि लोग बाग जो है ना, जैसे डूबते जहाज को छोड़ के चूहे भागते हैं, ऐसे भागे जा रहे थे बहुत सारे। ये अकेले अपने डेयरी के अंदर ऐसे कांग्रेसी थे कि हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, टिके रहे कैसे भी रहे। उन्होंने कहा जी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये इनकी तारीफ पुराने सीनियर भी करते हैं। तो शरदानंद जी, आप तो खैर तजुर्बेकार हैं, कैसी स्थिति लग रही है आपको अपने उम्मीदवार के लिए इस समय यहाँ पर? क्या लोग बागों का रुझान बैठ पाएगा, जबकि आम आदमी पार्टी इस समय काफ़ी ताकतवर तरीके से यहाँ पे कार्यरत है? सबसे पहले तो नावेद जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी मेमती बरवाला जी है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे वार्ड नंबर 32N रोनी सी में सेवा के लिए भेजा है जी। सेवा के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेवा के लिए भेजा है जी जी। और उनकी सेवा यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बखूबी जी, उन्होंने जो काम किया है उस सेवा को लोगों ने देखा है जी। पिछले 10 साल 2007 तक मेमती बरवाला जी यहाँ पे निगम पार्षद थी और उनका क्षेत्र यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र था जी। जैसे आज विधानसभा का क्षेत्र होता उस तरीके से वहाँ पे निगम का क्षेत्र होता था, जिसके कई टुकड़े हो गए, कई वार्ड बन गए। और उन्होंने उस कार्यकाल में, अपने 10 साल के कार्यकाल में, अपने तमाम क्षेत्र में जी बहुत ही कार्य किए जी। अपने कार्यकाल के अंदर, चाहे वो स्कूल की बात करें, रोड की बात करें, और विशेषकर शाबाद डेयरी में जो कार्य रहे जी। यहाँ पे दिल्ली के अनेक कोनों से सलम बस्ती, सलम के जैसे झुग्गी के लोगों को यहाँ पे लेके आए थे जी। और यहाँ पे एक हमारी शीला दीक्षित जी का जो योजना थी, गरीब लोगों के लिए एक छत का मकान देने का जो उनका प्रोग्राम था जी, इंदिरा गांधी जी 20 पॉइंट के तहत, और दिल्ली के अंदर जितनी भी कॉलोनियाँ बसाई जी जी जी, उसको आगे बढ़ाते हुए मेमती बरवाला जी ने अपने सलन विभाग के द्वारा तमाम शाबाद डेयरी में जितने भी ब्लॉक, सी ब्लॉक पक्के को छोड़कर जो यहाँ पे पक्का ब्लॉक है, जिसमें पहले शाबाद डेयरी के भैंसों वाला ब्लॉक बोलते थे, उसके बाद मेमती बरवाला जी ने यहाँ पे तमाम ब्लॉक उन झुग्गी में से निकाल के पक्के मकानों में और उनके लिए व्यवस्था कराई। चाहे वो पार्क की बात हो, चाहे उनके लिए शौचालय की बात हो, या गलियों की बात हो, नालों की बात हो, या पूरी व्यवस्था उनके लिए स्कूल की बात हो। मेमती बरवाला जी के कार्यकाल में, और जो हमारे उस टाइम पे हमारे विधायक हमारे रमेश कुमार जी थे, रमेश कुमार जी और मेमती बरवाला जी ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर, शीला दीक्षित जी ने मिलकर यहाँ गरीब लोगों के लिए बहुत योजनाएं, बहुत काम की। आपको लगता है वो गरीब लोगों के लिए जो काम किए उस काम का सिला मिल पाएगा? हाँ, जरूर मिल पाएगा। आज लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, एक रोचक और मजेदार सा प्रश्न करना चाहूंगा सांगवान जी, आप तो मेरे अच्छे मित्रों में से भी हैं, कि आपके कुछ विरोधी लोग, राजनीति में विरोधी लोग तो आ ही जाते हैं, मुझे टकराते हैं और कहते हैं जी शरदानंद जी तो नाराज चल रहे हैं, शरदानंद जी कर रहे हैं। लेकिन मेरे रिपोर्टर मुझे बताते हैं जी आप तो पदयात्राओं में भी शामिल हैं, आप तो कार्यक्रमों में शामिल है, आप तो कुर्सियां उठा के भी रख रहे हो, आप तो लोगों को लड्डू भी खिला रहे हो, लगे पड़े हुए। तो इन सब मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल पक्का सिपाही हूँ और पक्का भगत हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेमती बरवाला जी को जो सेवा के लिए यहाँ भेजा, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे पे, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरी पार्टी के ऊपर कोई उंगली उठा पाए। बहुत बढ़िया। बाकी समझना लोगों को है। मैं ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से करना चाहूँगा। मैं टिकट का लालच ना आगे मिले तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और मैंने उस सम्मान को, जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2 बार दिया, 2007 में मैंने चुनाव लड़ा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2007 के बाद मैंने 12 में चुनाव लड़ा, 12 में मैं जीत गया जी। गरीब अपने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कोशिश की कि 5 साल ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो भी कार्य मैं कर सकता था एमसीडी में, और विधायक हमारे सुरेंद्र कुमार जी थे, उनके साथ मिलकर हमने क्षेत्र का कार्य किया और मेमती जी ने किया। उसके बाद यहाँ पे भारतीय बीजेपी का जीत गया, उसके बाद मैं बना। तो मैं अपना थोड़ा सा काम के बारे में मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ।
मेरे कार्यकाल में यहाँ पे मैंने अपने क्षेत्र के अंदर 4 स्कूल बनवाए। अच्छा। MCD के जी। उसके अलावा मैंने सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र 4 मंजिल की बिल्डिंग जी। एक हेल्थ हमारा चेस्ट क्लिनिक जी। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जी। डिस्पेंसरी और पार्क शौचालय रोड जी। मतलब जो भी व्यवस्था, ये गेट शाबा डेयरी की एक शान, और इसके अलावा बारात घर, जो भी कार्य हो सकते थे ना, मैंने अपने मतलब पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र की निस्वार्थ लोगों की सेवा, जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था उस आशीर्वाद को मैंने उस रूप में सेवा करके करना चाहा और मैंने किया। अब जैसे भी अब मेमती बरवाला जी को सेवा का मौका मिला तो हम सब मिलकर मेमती जी के साथ आज वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके हम वोट मांग रहे हैं और हम वो आशा जो उनसे लगी हुई है हम भी उनके साथ लग के उन लोगों की सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।